ये है सुपर वीलोंग V2 मोयू का, और ये अब तक का मेरा मेन क्यूब है, और अब तक का शायद मोयू का वन ऑफ द बेस्ट, नहीं शायद सबसे बेस्ट क्यूब है, शायद हो सकता है लोगों के लिए कोई और, ये फुली सब्जेक्टिव है। लेकिन आज हमारे पास सुपर वीलोंग V2 18th एनिवर्सरी एडिशन है। इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि आखिर हमें इसके अंदर क्या मिलने वाला है। बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे अनबॉक्सिंग करें, टू द पॉइंट वीडियो को रखा जाए, और इस वीडियो में जितने कम कट्स हम लगाएंगे उतना ही वीडियो अच्छा रहेगा। मतलब मेरी कोशिश होती है वीडियो में कट्स कम से कम लगाए जाएं। और ये है फुली रेड कलर में, और ओए होए यार, मुझे नहीं पता रेड कलर से इन सबको इतना क्यों प्यार है। इनके जब वो फेस्टिवल आया था, ड्रैगन फेस्टिवल, पता नहीं इनका कोई फेस्टिवल था चाइना में, तब भी इन्होंने जो गिफ्ट भेजे थे वो सारा रेड कलर के थीम पर था। हमने बाहर वाला पैकेट शॉपर जो भी है होता है इन बार सुटे है, और अगर हम यहाँ देखें तो 18 बहुत कमाल किस्म के फॉन्ट में लिखा गया है। अगर तुम लोग देख पा रहे हो, मुझे नहीं पता तुम लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं, बट बहुत क्लीन और बड़ा छोटा सा बॉक्स है जो कि, अच्छा ये यहाँ से क्या खुलेगा, कीज़ आबे, एक सेकेंड यार, ये यहाँ कहीं से खुलना चाहिए, ठीक है हाँ। तो अब हम इकट्ठे इसको खोलने लगे हैं, और मुझे नहीं पता इसमें और दूसरे वाले में क्या फ़र्क होने वाला है। हमारे पास यहाँ पे कार्ड्स है यार। ये रेड कलर बहुत सेटिस्फाइंग लुक प्रोवाइड कर रहा है, मुझे नहीं पता क्यों। और हम इसकी एक्सेसरीज़ को बाहर निकालते हैं, डब्बे को, और हमारा मतलब आज तक के अगर बॉक्सेस को कंपेयर किया जाए ना, तो यार ये सबसे ज़्यादा मिनिमलिस्ट, शायद लफ्ज़ बोलना ठीक रहेगा, कॉम्पैक्ट और बहुत ही क्यूट थोड़ा अलग लफ्ज़ हो जाता है। बड़ा एलिगेंट सा लुक है इस बॉक्स का। अच्छा जी, खोलते ही मुझे यहाँ पे एक स्प्रिंग नज़र आ रहा है, और जिसका मतलब है हमें इसके साथ काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा मिला है। स्प्रिंग्स मिले हैं, स्प्रिंग कंप्रेसर मिले हैं एक्स्ट्रा, बट बड़े बुरे तरीके से इसमें डाले गए हैं, और एक तरह की ये स्क्रू का काम करते हैं वो मिले हैं, तुम लोगों को पता ही होगा। साथ हमें इनका सॉर्ड मिला है, इसको सॉर्ड बोलते थे, क्या बोलते थे, शायद सॉर्ड ही बोलते थे, इनकी टेंशनिंग सॉर्ड, बट अभी हमें इससे कुछ काम नहीं है, तो इस सब को हम वापस डालते हैं। बहुत बुरी तरह इस पर ये अड़े हुए हैं यार। मेन पजल पर आते हैं, ना चाहते हुए भी एक कट लग गया, और पहली दफ़ा मोयू के क्यूब पे मैंने कोई लोगो नहीं देखा, या शायद मैंने सुपर RS3M V2 पे भी शायद कोई लोगो नहीं था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। अच्छा ओ एक सेकेंड, इंटरनल्स बिल्कुल क्लियर हैं। ये तो वाकई अपनी 18th एनिवर्सरी को मना रहे हैं, जो इन्होंने इतना अट्रैक्टिव किस्म का पजल निकाला है। फर्स्ट टर्न्स, मुझे इसमें से हुआमेंग TG की एक वाइब आ रही है। अगर तुम लोगों में से कई लोगों को पता होगा हुआमेंग TG और गैन की, इसमें से गैन की वाइब क्यों है। ये है मेन वर्जन सुपर वीलोंग V2 का। मुझे नहीं पता ये दोनों सेम है या नहीं, क्योंकि मैंने जो मेरे पास क्यूब है उसको सेटअप कर रखा हुआ है, लेकिन ये बहुत अभी मतलब एक सेकेंड, जो कॉर्नर कट्स हैं वो बहुत अजीब तरह के फील हो रहे हैं। मैं इसको एक मिनट के लिए इससे कंपेयर करना चाहूँगा साइड बाय साइड। अगर हम देखें तो हमें इसके, अच्छा एक सेकेंड, हमें दोनों में कोई फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा, सवाए इसके कि यहाँ वाइट इंटरनल्स हैं, प्राइमरी जिसको बोलते हैं, और यहाँ क्लियर, बट इससे भी ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है। मैंने आज तक जितना नोट किया। अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला वेरिएंट था मेन, इसमें हम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को एडजस्ट कर सकते थे, इसमें नहीं कर सकते। लेकिन एक सेकंड, यहाँ पे स्प्रिंग लगाया गया मैग्नेट्स में, इसका मतलब है हम इसको एडजस्ट कर सकते। अच्छा ये बहुत बारीक सा दिया गया, मुझे नज़र नहीं था आ रहा इस। अच्छा ये बिल्कुल सेम है दोनों के इंटरनल्स। अभी फर्स्ट लुक में तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन जहाँ फ़र्क आता है वो है ये इसके जो इंटरनल्स ये हैं क्लियर हैं बिल्कुल, और ऑब्वियसली ये एक फ़र्क बनाते हैं। अगर तुम लोग ब्लैक इंटरनल्स और वाइट प्राइमरी इंटरनल्स वाले क्यूब को साथ साथ घुमाओ तो दोनों में फ़र्क फील होता है। मुझे इसकी वजह नहीं पता, लेकिन होता है। तो अभी के लिए ये हुआमेंग TG की वाइब है, और इसमें गैन का एक बहुत इफेक्ट आ रहा है, और इसके कॉर्नर कट्स में मुझे मसला आ रहा है। शायद मे बी ये अभी मेरे हिसाब से लूज़ है। अगर हम ये भी देख लें, ये भी सेम ही है बिल्कुल,
तो सब कुछ तकरीबन सेम होने वाला है। मुझे लगता है मुझे इसकी टेंशनिंग से खेलना पड़ेगा अपनी अपनी तरह के क्यूब को सेटअप करने के लिए, और इसका कोई हल नहीं है अभी के लिए। वही बातें मैं तीसरी दफ़ा रिपीट करने वाला हूँ, हुआमेंग टीजी मोयू का और गैन के क्यूब्स की वाइब आ रही है। जो गैन में एक फ्लिम्सीनेस होती है ना, वो इस क्यूब में मुझे नज़र आ रही है। बट मुझे यकीन है अगर इसको सेटअप किया जाए तो ये एक मेन क्यूब बनने के काबिल है। मतलब एम लेयर्स इसकी इतनी के एफर्टलेस हैं, मुझे नहीं पता क्यों। एस लेयर्स की बात करें तो और ठीक है, तुम लोग देख रहे हो एक फ्लिम्सीनेस है इसमें, मतलब कॉर्नर कट्स में मसला आ रहा है, कैची टर्निंग है कहीं कहीं। लेकिन अगर मैं बहुत एक्यूरेट घुमाने की कोशिश करूं तो मैं उसको घुमा भी सकता हूं। अभी बहुत फास्ट है, ऑब्वियसली इसको कुछ हैवी लूप्स की ज़रूरत है, और कोई बात नहीं है, बाकी सब सेट है। तो मे बी इसका हम रिव्यू बनाएंगे जिसमें हम इसको सेटअप करेंगे और फिर रिव्यू करेंगे। अगर तुम लोग ऐसा वीडियो चाहते हो कमेंट्स में बता सकते हो, हम ज़रूर बनाएंगे। और अब जाने से पहले हम करेंगे एक दो सॉल्व्स ताकि हमें पता लग सके कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे सब बिगाड़ दिया टू बी ऑनेस्ट। ओ मर गए। लो जी 14.3 पहला सॉल्व था, चलता है। इन 5 सॉल्व्स में अगर एक सॉल्व भी 10 सेकेंड्स का आ गया तो मैं मानूंगा कि मैं क्यूबिंग में अभी भी कहीं ना कहीं फॉल कर रहा हूँ। बट अगर ना आ पाया तो बस हम फारिग हो चुके हैं भाई, साफ सीधी बात है। जो हमने करोड़ों लोगों को क्यूब सॉल्व करना सिखाया। 9.0 और ये 8 सेकेंड्स का सॉल्व हो सकता था। मुझे लगता है इस क्यूब में कुछ तो है। ये सॉल्व कुछ भी स्किप नहीं था। बहुत टाइम बाद ऐसी वाइब आई कि मैं 8 सेकेंड का सॉल्व कर सकता था। हालांकि मैं अभी थोड़ा सा डिसार्ड हुआ था और कुछ ऐसी बातें कर रहा था, लेकिन एक मोटिवेशन मिल गया यार। आज बहुत टाइम बाद हम अगला सॉल्व अपना स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, इत्तेहाज़ गो है जब भी मेरा कोई ऐसा अच्छा सॉल्व आया है, उसके बाद उससे अगला सॉल्व इतना के घटिया आया है कि मतलब, और देखा है 14। खैर 2 सॉल्व और करेंगे ताकि हमें कम से कम अपनी एवरेज का तो पता लग जाए, एवरेज क्या चल रही है। अच्छा जी, यार इस तरह के सॉल्व्स का क्या हल है, मुझे कुछ समझ नहीं लगता। मतलब जिसमें इस तरह के क्रॉसेस आते हैं और हमें उनको सॉल्व करना ही पड़ता है ना चाहते हुए भी। लो जी, हम हैं OLL पर और PLL 13.8। यार बड़े सॉल्व अलग अलग किस्म के हैं, इतने मतलब इनकंसिस्टेंट सॉल्व्स, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है सॉल्व्स में। कोई 9 सेकंड का हो रहा है, कोई 12, कोई 14, कोई 13। मतलब अब आखिरी सॉल्व देखते हैं कि अगर ये 13 सेकंड्स का हो गया तो बस एंड है सब। स्टार्ट कर रहे हैं हम सॉल्व। लो जी, OLL PLL 10। लो अब इसका एवरेज देखने का मजा आएगा। 13, 14, 9, 14, 13.0। यार ऐसी एवरेज नहीं थी एक्सपेक्ट की। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यही है, मुझे ऐसा बॉक्स अभी तक नहीं मिला। ये बहुत एलिगेंट लुक प्रोवाइड कर रहा है। इस क्यूब को सेटअप की ज़रूरत है, बट मेरा इस पे 9 सेकंड का सॉल्व आया जिसके बाद मुझे इस क्यूब में पोटेंशियल नज़र आ रहा है, वो भी एक अच्छा खासा। हम इसको सेटअप ज़रूर करेंगे, अब तो ज़रूर करेंगे क्योंकि सॉल्व बड़ा अच्छा आया है और इस पर हम वीडियोज़ कवर करेंगे ताकि इसका इन डेप्थ हम रिव्यू देख सकें और इसकी फाइनल टर्निंग को अचीव कर पाएँ। इसको ल्यूब सेटअप और ब्रेक इन करने के बाद फिर ही हम इस पर बात कर पाएंगे। अभी के लिए इस क्यूब में मैं बहुत ज़्यादा मशकूक हूँ, यानी कि मुझे शक है कि मैं इस क्यूब के बारे में क्या कहूँ। मैं जो कुछ कहा वो अभी के लिए है, मे बी रिव्यू में ये सारे मेरे थॉट्स वगैरह बदल जाएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ये वाली वीडियो पिछली है, इसको जाके देखो। हम 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज कर रहे हैं। अंदर 1-2 दिन स्किप हो जाता है, बट मैं 30 वीडियोज़ रेगुलरली अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सब्सक्राइब यार।